अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं बाइनांस के ऊपर अपने कॉइन्स को बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाइनांस के अलावा ओकेएक्स एक्सचेंज को यूज़ करते हैं या बिटकिट को या कूकॉइन को, सब पे एक ही जो है वो स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि हम पहले जो है वो बाइनांस के ऊपर आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके और ऊपर क्लिक करें ताकि हम बार बार मिलते रहें यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली आपने अपने वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैलेंस होगा फंडिंग के अंदर, ठीक है, फंडिंग से आपने ट्रांसफ़र कर लेना है स्पॉट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके अगर यूएसडीटी हैं, बीयूएसडी हैं, उसको आपने यहाँ पे मैक्सिमम कर देंगे। मैक्सिमम करके ट्रांसफ़र पे कन्फर्म ट्रांसफ़र कर देंगे ना, तो वो आपके स्पॉट वॉलेट पे चला जाएगा। ठीक है, ये है स्पॉट वॉलेट। ठीक है, उसके बाद आपने होम पे ऊपर क्लिक करना है। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है। ठीक है, ये नीचे यहाँ ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर आपने जो है वो सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो मैं BUSD के अंदर जो है वो ट्रेड करता हूँ, क्योंकि BUSD में जो है वो फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो लगती है। ठीक है, आप जितने भी दिन में ट्रेड करते हैं आपकी कोई फ़ीस जो है वो नहीं कटती इसके अंदर। ठीक है, तो अभी जो है वो हम यूनिस्वैप, ये एक कॉइन है, ठीक है, इसके ऊपर हम आपको जो है वो एक टारगेट लगा के बताएंगे कि लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है और मार्केट ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है। जी, तो पहले हम यहाँ पर हमने एक सेलिंग का ऑप्शन लगाया हुआ है क्यूएनटी में, हम इसको जो है वो कैंसिल करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे लाइव हम जो है वो बाइंग का और सेलिंग का ऑप्शन जो है वो करके बताएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं क्यूएनटी कॉइन ही, जिसको हमने ऑलरेडी पहले भी बाई किया हुआ। ठीक है, क्यूएनटी कॉइन है BUSD के अंदर, ये देखें सेकंड नंबर पे आ गया है। इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो हम पहले इस पर बाइंग का जो ऑर्डर है वो इस पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मार्केट का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके बाद स्टॉप लिमिट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप, उसके बाद OCO। इन स्टेप को आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है और इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लेकिन आप जो है वो फिर ट्रेड जो है वो अपनी क्लोज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लिमिट का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप जो है ईज़िली इस मार्केट में एंटर भी हो जाएंगे और निकल भी जाएंगे। यहाँ पे अगर हम सिंपली मार्केट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी प्राइस चल रही होगी ना, यहाँ पे उसी प्राइस के अंदर अगर हम चाहेंगे ना, तो ये उसी प्राइस में जो है वो बाय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे $111 इसकी जो प्राइस चल रही है, हमने यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम जब इसको डॉलर लिखेंगे, यहाँ पे कि मैं $70 का इसको बाई करने लगा हूँ, यहाँ जब हम बाय पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसी प्राइस में बाय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको लो पे बाय करें। ठीक है, लो पे बाय करने के लिए हमें यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिमिट पे ऊपर क्लिक करना है। लिमिट करने के बाद यहाँ पे हम इसको प्राइस को थोड़ी जो है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ जी वो 111 पे जो है वो चल रहा है, मैं इसको पूरे $100 के ऊपर जो है वो बाई करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट जो है वो आप रहने दें। यहाँ पे टोटल BUSD लिखे तो अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो एंटर हो जाएगी। यहाँ पे मैं जी ये $70 के जो है वो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है 0.70 पॉइंट जो है वो मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, ये कि $100 में। ठीक है, $100 जब मैं इसकी लिमिट लगाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, बाय लिमिट बाय की ONT के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे ये नीचे मेरा ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, जब ये वाली प्राइस जो है, ये इस कॉइन की प्राइस जब ये तकरीबन $100 पे आएगी, ठीक है, $100 पे आते ही जो है वो मेरा लिमिट जो है वो यहाँ पे ये इसकी सपोर्ट है $100 की, यहाँ पे मैंने इसकी लिमिट लगाई है। ठीक है, लेकिन वो इधर शो नहीं होगी, वो आपको यहाँ पे ही शो होगी। जब ये एक $100 के ऊपर इसकी प्राइस आएगी, $11 नीचे, तो ये मेरा क्यूएनटी जो है वो बाय हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सेल की लिमिट कैसे लगानी है, ये ऑलरेडी हमने बाय किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही आप देख लें कि यहाँ पे सेल का ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे मार्केट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी यहाँ पे मैंने क्यूएनटी को बाय किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं 100 पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए $111 में। यहाँ पे अगर सेल क्यूएनटी पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो सेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे ऑटोमेटिकली सेल नहीं करना, मुझे जो है प्रॉफिट वो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसमें अगर आप ऑटोमेटिकली सेल करते हैं तो आपकी फ़ीस भी ज़्यादा कट होती है। यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन है। ठीक है, हम लिमिट के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जी मैं चाहता हूँ कि जी मैं जो है वो इसको $125 पे जो है वो मैं सेल करूँगा। ठीक है, $125 मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कितने क्यूएनटी जो है वो मैंने सेल करने हैं, यहाँ पे मैं 100 के ऊपर क्लिक कर देगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है इसको कोड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे सेल क्यूएनटी है, इसके ऊपर मैंने सिंपली क्लिक कर लेना है। ठीक है,
इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख लें कि नीचे ये मेरा ऑर्डर जो है वो लग गया है। जब भी इस कॉइन की प्राइस जो है $125 पे जाएगी तो ये मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, और सेल होने के बाद जो है वो यहाँ पे मेरे यहाँ जो स्पॉट वॉलेट है यहाँ पे आके ये मुझे शो होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बाय किया हुआ है, यहाँ पे जो है वो मेरे BUSD में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपली इसका तरीका है। अपने किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस डॉट के ऊपर, यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी कॉइन लिखेंगे, ठीक है, वो कॉइन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम BTC लिखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे BTC BUSD के अंदर आ गया, USDT के अंदर आ गया। अगर इसके बाद हम यहाँ पे पोल्का डॉट लिखेंगे DOT, तो वो भी इसमें जो है वो, ये देखें आप यहाँ पे ये शो होने लग गया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से जो है वो आपने बाइंग और सेलिंग जो लिमिट होती है वो इसके अंदर लगानी है। ठीक है, आपने कभी भी जो मार्केट सेलेक्ट करके अगर लगाएंगे तो इससे जो है वो आपको प्रॉफिट भी कम होगा, फीस भी ज़्यादा कटेगी। आपने हमेशा जो है वो लिमिट का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। ठीक है, लिमिट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, वो अगर BUSD के अंदर हम आप ट्रेड करेंगे तो आपकी ज़ीरो फी लगेगी बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने इसके अंदर ट्रेड करनी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।